Hello friends, today I am going to tell you about the direct and indirect narration or speech. डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष वर्णन। डायरेक्ट नरेशन में हम स्पीकर वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम वैसे ही उन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं। जैसे अगले व्यक्ति कहता है हम उसके द्वारा कहे गए शब्दों को ठीक वैसे ही हम किसी दूसरे से कहते हैं। बल्कि इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, अप्रत्यक्ष वर्णन में इसमें हम स्पीकर वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी एक्सप्रेस द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन हिज हर ओन वर्ड्स, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच वी एक्सप्रेस द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। एग्जाम्पल डायरेक्ट ही सेज आई गो टू स्कूल, वह कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ। इसका इनडायरेक्ट स्पीच जगह वह कहता है कि वह स्कूल जाता है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब सेज या विल टेल विल से सेल सेम होगा तो हम उसको नहीं चेंज करते हैं। जब सेड में होता है रिपोर्टिंग होता है तब हम उसको चेंज करते हैं। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें केवल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ही सेज आई गो टू स्कूल, वह कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ। इसका वजह ही सेज दैट ही गोज टू, वह कहता है कि वह स्कूल जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल ही सेज आई लर्न माई लेसन, वह कहता है कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ही सेज दैट ही लर्न्स हिज लेसन, वह कहता है कि वह अपना पाठ याद करता है। आई बदल जाएगा ही में, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को बताएंगे तो अलग बताएंगे, मतलब उस अपने शब्दों में बताएंगे कि वह कहता है कि वह अपना पाठ याद करता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क, उसने कहा कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ही सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, उसने कहा कि वो अपना कार्य कर रहा था। ही सेड टू मी आई विल गो टू प्रयागराज टू टेक बाथ इन दी होली गंगा, उसने मुझसे कहा कि मैं प्रयागराज जाऊंगा और गंगा पवित्र नदी में स्नान करूंगा। इसको हम कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू प्रयागराज टू टेक बाथ इन दी होली गंगा, उसने मुझसे कहा कि वह प्रयागराज जाएगा और गंगा नदी में स्नान करेगा। अमन सेड ही इज़ अ कारपेंटर, अमन ने कहा कि वह एक कारपेंटर है। तो अमन सेड दैट ही वॉज ए कारपेंटर, क्योंकि इस बदल जाएगा वाज में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जब सेड रहता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हेल्पिंग वर्ब सभी में चेंज होता है। माई टीचर सेड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडी, मेरे अध्यापक ने कहा तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। माई टीचर सेड दैट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर स्टडी, मेरे अध्यापक ने कहा कि हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ही सेड टू मी व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा तुम सुबह कब उठते हो। इसका ये इंट्रोगेशन है तो ही